अच्छे खिलाड़ी के लिए सबसे मेन तो है डिसिप्लिन। अगर किसी भी बच्चे को तैयार करूंगा तो मैं किसी को भी नेशनल लेवल तक पहुंचा सकता हूं या इंटरनेशनल या वर्ल्ड लेवल पर पहुंचा सकता हूं। दोस्तों नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम आपको बता दें, जो गुमनाम चेहरे होते हैं उनको हम आपसे रूबरू कराने का काम करते हैं। और ऐसा ही एक चेहरा हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में, योगेश शर्मा, जो कि 15 साल से खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं और 12 साल से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। लगभग 900 से ज़्यादा बच्चों को फिजिकल क्लियर करवा चुके हैं और 100 बच्चों को नेशनल खिला चुके हैं। और आइए ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, क्या इनकी जर्नी रही लगभग 15 साल की, किस तरीके से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, जो बच्चों का इनको साथ मिल रहा है और बच्चों को आगे बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं। तो योगेश जी, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद, आपने मेरे को ये मौका दिया। और मैं हूं योगेश शर्मा और मैं एसटी कॉलेज पलवल बच्चों को तैयारी करवाता हूं। मैं पिछले 12 वर्षों से बच्चों को तैयारी करवा रहा हूं और मैं 15 वर्षों से अपनी तैयारी कर रहा हूं और साथ साथ में मैं बच्चों को भी तैयारी करवाता हूं, क्योंकि हमारे पलवल शहर में कोई अच्छे कोच की व्यवस्था नहीं थी। तो इसकी वजह से मैं रनिंग करता था, तो उसके साथ साथ में बच्चे जुड़ते गए और आज के टाइम में मेरे पास 910 से ज़्यादा बच्चों का फिजिकल क्लियर हो चुका है। प्लस में 100 से ज़्यादा बच्चे मेरे नेशनल खेल चुके हैं। काफ़ी बच्चों का नेशनल में मेडल भी है। जो गौरव पांचाल है वो मेरा नेशनल में मेडल दिया है और काफ़ी बच्चे हैं जो नेशनल में मेडल दे रहे हैं। जी योगेश जी, देखिए बात करें, आप एक लालपुर गांव से बिलोंग करते हो। किस तरीके की जर्नी आपकी स्टार्ट रही? स्टार्ट में किस तरीके की जो दिक्कतों का आपने सामना किया? मैं स्टार्टिंग में तो अपने गांव में ही तैयारी करता था, उसके बाद में फिर मैंने एसडी कॉलेज में तैयारी करी। फिर बाद में हमारे यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक की सुविधा नहीं थी, तो मैं फरीदाबाद जाता था, फिर दिल्ली तैयारी करता था। जो सिंथेटिक ट्रैक था पहले वो दिल्ली में था, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैं तैयारी करता था। और सुबह जैसे मैं रनिंग कर गया, उसके बाद में स्कूल गया। फिर स्कूल से आने के बाद में मैं अपना दिल्ली जाता था ट्रेनिंग के लिए, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन। उसके बाद में फिर शाम को आके अपना खाना वाना या फिर पढ़ाई करी। उसके बाद में अगले दिन फिर मैं स्कूल चले गया। परिवार वालों की कितनी इसमें जो मदद मिली और कहाँ से कुछ आर्थिक मदद भी आपने ली हो या कुछ और तरह की मदद मिली होगी आपको? नहीं, जो मेरी जर्नी थी उसमें ज्यादातर किसी ने सपोर्ट नहीं करा था। और जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ मेरी फैमिली की वजह से ही है, मेरे पेरेंट्स की वजह से हुआ था और मैं अपने पापा जी की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर और सपोर्ट करते तो मैं इंडिया लेवल पर और अच्छा कर देता। बट मैं वैसे भी सीनियर नेशनल में मैं 10 से 12 बार सीनियर नेशनल खेला हूँ और एशियन की, कॉमनवेल्थ की या वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओलंपिक की बात करें तो मैं ओलंपिक क्वालिफाई टाइम के मेरा अचीव मतलब कि पास का था। बट मेरे सप्ते में जैसे कंपटीशन नजदीक था, उसकी वजह से 2-3 दिन पहले मेरे को इंजरी हो गई या फिर मैं बीमार हो गया। उसकी वजह से मैं ओलंपिक या कॉमनवेल्थ या वर्ल्ड चैंपियनशिप या एशियन गेम में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। पार्टिसिपेट कर ले तो आज आपको पूरी दुनिया जानती। हाँ, और मैंने नेशनल खेला। उसके बाद में मैं जो मैराथन की बात करें तो मैराथन स्टार्ट करी, तो मैराथन के बाद में मैं पुणे वर्ल्ड मैराथन का चैंपियन हूँ। लगभग 350 से 400 मैराथन मैंने, या लोकल लेवल बात करें तो मैंने रेस जीती है पिछले 15 साल में। अब किस नाम से आप एकेडमी रन कर रहे हो? कितने बच्चे आपके पास फिलहाल? जो मैं गुरु योगी एथलेट एकेडमी के नाम से रनिंग एकेडमी चलाता हूँ और मेरे पास लगभग अभी भी लगभग 100 के आसपास बच्चे हैं पलवल में। और मेरे पास ऑनलाइन भी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं जो नेशनल भी खेले हुए हैं और मतलब कि फिजिकल भी क्लियर करा है। और जो तैयारियां करते होंगे आर्मी की या पुलिस की, उस तरीके के बच्चे भी आपके पास प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, मेरे पास आर्मी की या फिर पुलिस की तैयारी करते हैं और साथ साथ में अर्धसैनिक बल की भी तैयारी करते हैं मेरे पास। अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए क्या दिनचर्या होनी चाहिए? अच्छे खिलाड़ी के लिए सबसे मेन तो है डिसिप्लिन और रेगुलरिटी। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो ही आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। जी बात करें, देखिए आपके बच्चे भी अभी नेशनल खेलने के लिए जाएंगे, क्या क्या नाम है उन बच्चों के? जो नेहा है वो 3 किलोमीटर में नेशनल खेलने के लिए जा रहे हैं और तुषार है लॉन्ग जंप में नेशनल खेलने के लिए जा रहा है। और जो स्नेहा है 100 मीटर की रेस में स्टेट में 2nd पोजीशन प्राप्त करी थी। और जो नेहा ने 3 किलोमीटर की रेस में स्टेट में 2nd पोजीशन प्राप्त करी। हाँ जी। और जो तुषार की बात करें तो तुषार ने अब से पहले 7 से 8 स्टेट मेडल करे हैं और 4 बार नेशनल खेला है। ये जनरल की बात करें, देखिए इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, कहीं ना कहीं सरकार का कोई
मदद मिली हो या कोई डिपार्टमेंट से कोई मदद अभी तक कोई मिली हो? नहीं, डिपार्टमेंट या सरकार से ज्यादा कुछ मदद मिली नहीं है अभी तक। अगर मदद मिल जाए या समय से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद की अगर बात करूं, मैं आज कोच बन गया, मेरे को सपोर्ट जो चीज अब मतलब कि आज से 10 साल पहले होनी थी वो मेरे को अभी भी नहीं मिली है, कुछ चीज अब मिली है। मैं अगर बात करूं तो बीच में मैं काफी कंपनियों से स्पॉन्सर हुआ था, बट मैं जब स्पॉन्सर हुआ था जब मेरे को जरूरत नहीं थी। अब जैसे ये बच्चे बात करें तो ये स्टेट मेडल ले आए, अब ये नेशनल के लिए खेलने के लिए जा रहे हैं। अगर सरकार थोड़ा बहुत भी कुछ भी कर सकती है बच्चों के लिए, ओलंपिक में तो वो देती है 6 करोड़ 7 करोड़ देती है, एशियन में 3 करोड़ देती है। उस लेवल पे जाने के बाद में ना एथलीट को जरूरत बहुत कम हो जाती है। अगर रियल में देना है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कुछ दो, स्टेट लेवल पे आप कुछ दो, नेशनल लेवल पे दो। अगर उसके बाद में दे रहे हो तो जरूरत खत्म हो जाती है, जरूरत नहीं होती। अब ये जो बच्चे हैं ये स्टेट लेवल पे मेडल जीत गया, अब इनको स्कॉलरशिप कब देगी सरकार? जब देगी 1 साल या बाद में। अब स्टार्टिंग में अगर थोड़ा आर्थिक मदद कर दी जाए तो अपनी डाइट भी पूरा ले सकते हैं, जो अपनी ताकत है पूरी बरकरार रहे, उससे खिलाड़ी आगे भी बढ़ेगा। हाँ, ये तो है ही। अब मान लो जैसे अभी स्टेट की बात करें, अभी स्टेट लेवल हुई है, उसके बाद में 1 से 2 महीने बाद इनका सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद में लगभग 4 महीने बाद या अभी कोई डेट नहीं होती फिक्स, उसके बाद में इनकी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे जाएगा। फिर वो 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए या 3 साल, उसके बाद में पैसे आते हैं। मान लो अगर एक बच्चे के 1 साल बाद आए या 3 साल बाद आए तो उसके टाइम पर जरूरत ही नहीं होगी, या फिर वो बच्चा स्पोर्ट छोड़ भी दे। बिल्कुल, ये चीज है। तो आपकी एकेडमी ज्वाइन करने के लिए कहाँ मिलना पड़ेगा आपसे? अगर मेरी एकेडमी ज्वाइन करनी है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पे कॉल कर सकते हैं, या फिर एसडी कॉलेज पलवल में आप जुड़ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई अपील करना चाहते हैं सरकार से खिलाड़ियों के लिए? हाँ, अगर सरकार से बस एक ही अपील है, जो हमारे नए बच्चे उनके तरफ ध्यान दे, और जो उनका पैसा है उनको जल्दी मिले, ना कि लेट मिले। अगर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल, नेशनल लेवल जो बच्चा खेल के आ रहा उसको जल्दी पैसा मिल जाए। अगर वो जैसे अगर स्टेट लेवल अभी खेल का है तो 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर सारा प्रोसेस हो जाए। जैसे नेशनल लेवल की बात करें तो उसमें डोप टेस्ट होता है, डोप टेस्ट के बाद में उसका अगर पैसा रोक रही है तो सरकार ठीक है वो 1 महीने या 2 महीने बाद दे दे, बट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल उनमें तो कोई डोप टेस्ट नहीं होता, तो उसका पैसा तो दे दे, उनको आर्थिक मदद मिल जाए। हाँ, दूसरी चीज ये है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है तो उसमें क्या है कि सरकार डिस्ट्रिक्ट को ट्रायल घोषित कर देती है, तो उसमें कुछ भी नहीं देती सरकार डिस्ट्रिक्ट लेवल में। और जो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल में पहुंचने के लिए बच्चे को कम से कम 4 साल चाहिए, तो बच्चे 4 साल तक मेहनत रेगुलर नहीं कर पाते, या फिर घर वाले ये सोचते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा तो हम इनको रेगुलर क्यों करें। अगर कुछ भी जैसे मेडल है या ट्रॉफी है, अगर मेडल भी देगी तो बच्चों को या उनके घर वालों को लगेगा कि बच्चे हमारे कुछ कर रहे हैं, तो उनको रेगुलर सपोर्ट करा जाएगा। जी, तो क्या उम्मीद रखते हो, क्योंकि मंत्रालय भी हमारे पलवल शहर में, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं, क्या उम्मीद करते हो उनसे? नहीं, उम्मीद तो है कि हमारे पलवल के लिए कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि हम स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत आगे बढ़े तो अच्छा है। अगर जैसे हमारा सिंथेटिक ट्रैक स्टार्ट हो गया और भी जैसे हमारे 2-4 और सिंथेटिक ट्रैक बन जाएंगे तो और हमारा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पलवल से भी काफी खिलाड़ी निकलेंगे। क्योंकि मैं 12 साल से ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। जो गौरव पांचाल की भी बात करें तो वो भी मेरे पास भर्ती की तैयारी करने के लिए आया था, और वो मैंने 0 से लेके नेशनल लेवल तक पहुंचा दिया। अगर किसी भी बच्चे को तैयार करूंगा तो मैं किसी को भी नेशनल लेवल तक पहुंचा सकता हूँ, या इंटरनेशनल या वर्ल्ड लेवल पे पहुंचा सकता हूँ। अगर सरकार थोड़ी बहुत सुविधा प्रोवाइड करेगी तो अब यहाँ के बच्चे आगे निकल सकते हैं। और काफी बच्चे और भी है मेरी अकेडमी ना, और भी बच्चे हैं जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ योगेश शर्मा, जो 12 साल से बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं और उनको नेशनल लेवल तक उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और लगभग 900 से ज़्यादा इन्होंने फिजिकल जो क्लियर कराए बच्चों के। तो सरकार से भी अनुरोध है कि इन खिलाड़ियों का सपोर्ट करें और इनकी आर्थिक मदद जितनी हो सके उतने से ज़्यादा की जाए। और जैसे कि हमारे पलवल में ही मंत्रालय है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, तो मंत्री से भी अनुरोध है कि इन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं और इनकी जितनी आर्थिक मदद हो सके, जितना इनका प्रोत्साहन बढ़ सके, उतना इनका साथ दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। धन्यवाद।